सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ऐसे ही सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो हम लोगों का शुरू हो चुका है एक सफ़र, न्यू सफ़र जिसको बोल सकते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो अभी आप लोग को जैसा कि मालूम है कि हम लोग रह रहे थे हैदराबाद में और यहीं पर अनाया का हुआ था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी के लिए हमको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था 6 मंथ तक। वीडियो में ढेर सारे लाइक करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए और अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। वेलकम है आप सभी का हमारे एक प्यारे से न्यू ब्लॉग में फिर से। तो अभी हमारा एक सफ़र शुरू हो चुका है। तो फाइनली मैं बता देती हूँ आपको, मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं इंदौर। अभी तक हम लोग हैदराबाद में थे और यहाँ से अब अनाया का ट्रीटमेंट मतलब चलेगा, वो तो 2 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन अभी का जो था 6 मंथ का ऑब्जर्वेशन वो ख़त्म हो चुका है। अब 7th मंथ स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ पे। तो डॉक्टर ने परमिशन दे दी है कि अब आप लोग जा सकते हो। तो हम लोग अब जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग का है फ़्लाइट का टिकट, तो हम लोग को 2-3 घंटे पहले ही घर से निकलना पड़ा था रूम से। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट में और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम आपको पूरा जर्नी अपनी शेयर करेंगे, अपना पूरा फर्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे मैनेज किया और कैसा लगता है फ़्लाइट में। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। नीचे से ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जो सोचिए जब फ्लाइट में जाएंगे तो कैसा लगेगा। अभी हम लोग कार में हैं, कैब बुक करके हम लोग आए थे क्योंकि ज़्यादा दूर था, हमारा रूम से 35 किलोमीटर दूर था। इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट में और हमने अपना लगेज उतार लिया था कैब से और उसके बाद अब यहाँ पे सारा प्रोसेस शुरू होगा। आप लोग को मैं बताती हूँ आगे आगे। ये ट्रॉली ले लिया है हमने, उसी पे सारा लगेज रख लिया क्योंकि इसके बिना हम अंदर तक ले ही नहीं जा सकते हैं। कैसे ले जाएंगे, बहुत सारा सामान हो गया था। और अनाया आगे आगे चल रही है, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी, यहाँ पर हो रहा था बैग्स का चेक इन। यहाँ पे सारा चीज़ चेक करके और बैग्स का वेट करके, बिना वजन किए नहीं जाने देते हैं। वज़न करते हैं कि आपके टिकट में वो अलाउड रहता है कि कितने केजी का सामान आप अपने साथ लगेज में ले जा सकते हैं और कुछ चेक इन में भी होता है। तो हमारा था टोटल 45 केजी था और हम लोग डर डर के सामान भी लेकर आए थे कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि या तो वहीं पर फेंकना पड़ता या कि फिर वहीं से वहीं छोड़ दो और उसको तो हम वापस नहीं जा सकते थे, या फिर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। जितने का आपका सामान नहीं रहता उतना दोगुना उसका चार्जिंग ले लेते हैं एयर इंडिया वाले। तो इसीलिए फिर हम लोग ने बहुत मुश्किल से वो सामान को कैरी किया था और हमारा लगेज इतना ज़्यादा नहीं था, 45 केजी का था अलाउड, तो हम 37 केजी ही हमारा हो पाया था। तो ठीक है, हमने फिर दे दिया बैग्स वगैरह अपने जो भी थे और चेक इन में थोड़ा सा हमने फूड लिया था, खाने का सामान, और अनाया का मेडिसिन लिया था आफ्टरनून का, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है ना, मेडिसिन हम स्किप नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और ये हमारा बोर्डिंग पास है, अब हमारा हो रहा है बोर्डिंग। अब हम लोग जाएंगे, फ़्लाइट में बैठेंगे और ये हम लोग चल दिए हैं नीचे की तरफ। अभी तक हम लोग एयरपोर्ट में ही थे, ऊपर थे, अब चेक इन हो रहा है। उसके बाद हम बोर्डिंग पास लेकर अब जा रहे हैं, फ़्लाइट में बैठेंगे। और ये छोटा सा ऐसे ब्रिज टाइप का था, वो बनाए रहते हैं इसी से जाने के लिए। एक फ़्लाइट खड़ी हुई है वहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। सब लोग खड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबका बोर्डिंग पास देख के चेक करके सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी अवेलेबल रहता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना उनकी मर्ज़ी के। जैसे जैसे वो बोलेंगे, जिधर जिधर बोलेंगे उधर ही आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बगल में एक और इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी हुई है और उसमें भी अभी थोड़ी देर बाद बोर्डिंग होगा। यहाँ पे देखिए ये चेक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी चेक करवाऊँगी अपना बोर्डिंग पास जो है, टिकट है। और फाइनली ये हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में। कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, ये लोग मैनेजमेंट वाले हैं तो कुछ चेक करने गए रहे होंगे कि सारी सुविधा
है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। फिर ये एयर होस्टेस लोग हैं, हम लोग का वेलकम कर रही हैं, सबका करते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम आप जाओगे, एंट्री जैसे ही करोगे तो सब लोग आपको जो टाइम रहता है, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, सब लोग बोलते हैं और आपका वेलकम करते हैं, वेलकम मैम, वेलकम सर। और हम लोग बैठ चुके हैं फ़्लाइट में अपनी, और ये बगल वाली फ़्लाइट है उसको मैं दिखा रही हूँ। और बस भी है यहाँ पे, उसी बस से जब दूर रहता है ना एयरपोर्ट, तो उस बस में ही आपको बिठा कर ले जाया जाता है फ़्लाइट के पास तक, क्योंकि इतना दूर रहता है ना कि आप वहाँ पैदल नहीं जा सकते हो। और ये एयरपोर्ट के अंदर ही सारी शॉप हैं। वहाँ का व्यू था तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, आप लोग मैनेज करना। और इतने ब्रांडेड दुकानें थी वहाँ पर, मैं तो देखकर शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था फ़्लाइट का सफ़र। और इतना ज़्यादा महंगा सामान रहता है कि हमारे जैसे लोग, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कभी नहीं सोच सकते लेने के लिए, कभी अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा महंगा रहता है। तो यही है कि आप लोग जब भी जाइए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी जाइए आप लोग फ़्लाइट में, तो कुछ भी आपको लेना है तो आप पहले से बाहर से ले कर जाया करिए सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ की जो शॉप्स वगैरह रहती हैं ना, वो सारा कुछ बड़े आदमी जो रहते हैं, करोड़पति लोग, वही मैनेज कर सकते हैं, या जिनके पास लाखों की सैलरी आती है वही कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में, ये देखिए। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। अभी मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते मेरे पास शायद किसी का फ़ोन आया, तो मैं बात कर रही हूँ। और ये बन रहा है वीडियो, छोटे छोटे सा क्लिप्स। ये देखिए, आसपास सब कुछ दिखेगा आपको। एयरपोर्ट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, बहुत बड़ा था। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना बड़ा रहता है। आप लोग को मालूम होगा कि कितना बड़ा एयरपोर्ट रहता है, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम था भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में। ये देखिए, मैंने सोचा छोटा थोड़ा शूट कर लिया जाए, फिर ब्लॉगिंग करेंगे एडिट करके, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हम लोग बैठ चुके हैं। कुछ रील्स भी बनाई थी मैंने जब तक फ़्लाइट खड़ी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। जैसे ही बोर्डिंग किया जाता है, उसके बाद फिर तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर फ़्लाइट फ्लाई हो जाती है। ये देखिए, अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर, हमारी फ़्लाइट आ चुकी है ऊपर, हम लोग उड़ रहे हैं। इतना तेज़ चलती है, लेकिन ऊपर में आके अभी तो यहाँ पे देखिए कितना छोटा छोटा सा दिख रहा है। सारी रोड हैं, घर हैं, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी रहती हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी दिखती हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े हों, कुछ हो ही ना, ऐसा दिखता है। और हम लोग ये बहुत ऊपर आ चुके हैं। और देखिए, आप लोग नीचे का भी अभी दिख रहा है और ऊपर का भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और ये प्लेन का है जो, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पंख जैसा जो उसमें लगा रहता है, वो दिख रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग चल चुके हैं। हम इतना तेज़ चलती है फ़्लाइट, लेकिन वहाँ पे हम लोग जब ऊपर थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस ऊपर आके खड़ी हो गई है, रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि चल नहीं रही है, बस रुकी हुई है। और ये फ़्लाइट के अंदर का थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था वीडियो में। सब लोग बैठे हुए हैं अपने अपने सीट में, सबने सीट बेल्ट लगा रखा है। सबको बताया जाता है वहाँ पे, जो क्रू मेंबर्स रहती हैं, एयर होस्टेस, वो सबको बताती हैं कि ऐसा ऐसा करना है, कुछ भी होता है तो। और ये शूट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि खिड़की जब खोल देते थे तो उधर का उजाला इधर आता था, तो हमारा फेस जो है ब्लैक कलर का दिखता था, अंधेरा अंधेरा जैसे। तो उसको बंद करके करना पड़ता था, तो तब भी सही नहीं आता था, क्योंकि लाइटिंग थोड़ा कम रहती है। फिर उसके बाद अनाया ने कुछ पढ़ा था, वहाँ पे सामने रखा रहता है बहुत सारी चीज़ें, वही सब निकाल निकाल के देख रही थी। और हम लोग ये देखिए आ गए स्काई में, और बिल्कुल सारा चीज़ सेम रहता है वहाँ पे। जैसे हम लोग रोड पे जब चलते हैं तो कहीं पे कुछ पेड़ आएगा, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, तो हम लोग को लगता है कि हम चल रहे हैं, बहुत तेज तेज चल रहे हैं। लेकिन इस आकाश में जो रहता है, आसमान में, सारा कुछ एक जैसा सेम रहता है। ये फ़्लाइट इतना तेज़ चल रही है, आप लोग देखिए, लेकिन सबको लग रहा होगा कि बिल्कुल रुकी हुई है एक जगह फ़्लाइट। तो ऐसा ही सेम मुझे भी लग रहा था। ये लग रहा होगा आप लोगों की फ़ोटो है, लेकिन ये वीडियो है, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ सेम चीज़ रहता है, तो वो चलता ही नहीं है, वो चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम लोग को लगता है कि फ़्लाइट वहीं पे एक जगह रुक गई है आकर, लेकिन वहाँ पे कैसे रुक सकती है? हम लोग के पास इतनी तो कॉमन सेंस है, वहाँ पे कैसे रुक सकती है फ़्लाइट? और फिर ये थोड़ा सा नीचे था जब का है व्यू,
तो यहाँ पे तो लग रहा है कि चल रही है, लेकिन जैसे पूरा ऊपर चली जाती थी बादल तो ऐसे आसपास से गुजर रहे थे, इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा व्यू। बहुत प्यारा लग रहा था कि बादल को बस पकड़ लूँ हाथों में अपने और कितना यहाँ से नीचे ही ना जाए, ऐसा लग रहा था। आप लोग भी देखिएगा, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में प्यार दिया है उसी तरह इस ब्लॉग को भी आगे बढ़ाइएगा। सब लोग देखिएगा, सब लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ और आई होप सबको पसंद आएगा। फिर हम लोग की फ़्लाइट ये नीचे आ रही थी, लैंडिंग का टाइम हो गया था, तो ये देखिए आ गई है नीचे। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं इंदौर। देखिए कितना मतलब जल्दी हम लोग आ गए, 1.5 घंटे में हम लोग हैदराबाद से इंदौर आ गए। और उसके पहले जो था ट्रेन से अगर हम लोग जाते थे तो हम लोग को 24 से 26 घंटे का लग जाता था। फिर उसके बाद हमने छोटा सा क्लिप लिया था, फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, एयर होस्टेस थी उनके साथ और अनाया को उन्होंने गोदी में ले रखा है। और ये नीचे थोड़ा सा हम आ रहे थे तो तब का व्यू है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंदौर पहुँच चुके हैं और कितना छोटा छोटा सा घर दिख रहा है। इतने बड़े बड़े बंगले मल्टी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन कितना छोटा छोटा दिख रहा है। ऊपर से जैसे चींटी हो, कीड़े मकोड़े हों, ऐसे दिख रहा है। तो आप लोग पूरा एंड तक ब्लॉग को देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। और ये हमारी फ़्लाइट फाइनली लैंड हो रही है। हम लोग को पहले ही बता दिया गया था कि लैंड होने वाला है। वहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं बीच बीच में, क्या होगा कैसा होगा। और ये नीचे तो आ गई थी, लेकिन कम से कम 2-3 किलोमीटर तक वैसे रनिंग में चल रही थी, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो आसमान में रहता है, फिर नीचे आकर उसको एक इकट्ठा नहीं रोक सकते हैं। फिर अब रुक गई है फ़्लाइट, हम लोग आ रहे हैं नीचे। ये देखिए मैं अनाया को गोदी में लेके आ रही हूँ। फिर उसके बाद आ गई है बस, उसके बाद आ गई थी इंडिगो की बस। उसी से हम लोग को जाना था एयरपोर्ट में, क्योंकि प्लेन्स डायरेक्ट वहाँ नहीं जाता है और हमको जो है तो हम पैदल नहीं जा सकते, वहाँ बहुत दूर रहता है एयरपोर्ट। तो हम बस से आ गए थे। फिर उसके बाद हम अपना लगेज ले रहे हैं, क्योंकि लगेज जो रहता है वो फ़्लाइट से डायरेक्ट यहाँ पे हमको काउंटर में आकर मिलता है। यहाँ पे ऐसे देखिए चल रहा है रेलिंग जैसे, और इसी से हमको उठाना है अपना बैग पहचान के। तो हमारा 3-4 था बैग, तो वही हम लोग पहचान के उठा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ऐसे आता है। मैं भी ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मेरे फर्स्ट फ़्लाइट जर्नी था। हम लोग अब देख रहे हैं अपना बैग, ये दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ऐसे सारे बैग्स हमारे आ जाएंगे। फिर हम सारे को कलेक्ट करके रख लेंगे। ट्रॉली ले लिया था मैंने पहले ही क्योंकि इतना ज़्यादा है ना लगेज कि हम अकेले तो लेकर ही नहीं जा सकते हाथ में सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अनाया बैठ गई ही आगे, बोली मुझे बैठना है, बैठ गई आगे। फिर हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये हम लोग अब बाहर की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से हमने फिर बुक करेंगे कैब। हम फाइनली इंदौर पहुँच गए हैं। यहाँ अहिल्याबाई होलकर नाम है एयरपोर्ट का, और हैदराबाद वाले एयरपोर्ट का नाम था राजीव गांधी एयरपोर्ट। वहाँ से हम लोग चले थे और अहिल्याबाई होलकर में पहुँच गए हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं फाइनली बाहर। ये कैब बुक कर ली हमने, अनाया खड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर